Hello everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting the today's video lecture on the topic of fundamental of limit. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स। तो यहाँ आज मैं लिमिट के फंडामेंटल पर ही डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाले एक दो वीडियो लेक्चर में मैं लिमिट में और आपको डिटेल समझाऊंगा कि लिमिट क्या होता है, कैसे इसका किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर फोकस करेंगे, लिमिट होता क्या है और आखिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन्हीं दो चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर टॉपिक फंडामेंटल नहीं रह करके कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं सिर्फ फंडामेंटल लिमिट का फंडामेंटल आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिट होता क्या है तो और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जाम्पल से लिमिट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग हैं थोड़ा सा इसको देखिए और क्या है प्रैक्टिकल लाइफ। सपोज कर लीजिए कि ये एक मेरा पाथ है, यानी आप इसको रोड कंसीडर कर सकते हैं। ये पाथ है, हमें पॉइंट ए से रोड के थ्रू पॉइंट बी तक, इस पॉइंट को और आगे तक हम कर देते हैं, पॉइंट बी तक हमें जाना है। तो ये मेरा हुआ सोर्स और वहाँ डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमें जानी है। और इसके लिए यही हमारे पास एकमात्र रास्ता रोड ही है। रोड के थ्रू हम पॉइंट ए से बी तक हमें जाना है। अब सपोज कर लीजिए कि किसी वजह से यहाँ रोड ब्लॉकेज है, मे बी कुछ प्रोसेसन निकला हुआ हो, या हो सकता है कि यहाँ फ्लड की वजह से ये ब्रेक हो गया है, रोड फ्लड की वजह से या किसी भी वजह से ये ब्लॉक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पाथ से होकर के जाते हैं तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप लोग कि अगर हम इस पाथ से यहाँ रोड ब्लॉक हो गया है, किसी भी वजह से ये रोड ब्लॉक हो गया है और हम इसी पाथ से जाना चाहेंगे तो क्या होगा, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, कॉमन सेंस ये बताता है कि हमें कोई अल्टरनेटिव पाथ चूज करना होगा। यहां से कोई अगर हम अल्टरनेटिव पाथ चूज कर लें जो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन के तरफ ले जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जब हमने ये पाथ चूज किया तो हमने देखा कि ये पाथ तो आगे जाकर के ब्लॉक हो गया है, हमें डेस्टिनेशन बी तक जाना है। तो उस केस में हम बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक अल्टरनेटिव पाथ चूज करना होगा थ्रू सी। ए से बी जाना है और थ्रू सी हम एक अल्टरनेट पाथ चूज करेंगे। तो रियल लाइफ में आप ऐसा सिचुएशन देखते होंगे कि ये कोई एक सिटी होती है, ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई सिटी है, तो कुछ ऐसे भी व्हीकल्स होते हैं जिसको इस सिटी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये सिटी से हमें कोई मतलब नहीं होता है और उसको इस सिटी को बाईपास करके जाना होता है। और कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनको इस सिटी में ही काम होता है। सपोज कर लीजिए कि ट्रक है, उसको इस सिटी में ही अनलोड करना है, कोई प्रोडक्ट है उसको अनलोड करना है, तो वो यही पाथ चूज करके जाएगा। लेकिन किसी को इस सिटी से मतलब नहीं है, वो डेस्टिनेशन बी तक जाता है, तो उसके लिए एक बाईपास रोड बनाया जाता है। बाईपास रोड, ये हर सिटी में एक बाईपास रोड जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये रोड ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे कि बी तक जाने के लिए हम दूसरा एक अल्टरनेटिव पाथ जिसको हम बोलते हैं बाईपास रोड, उस बाईपास रोड से होकर के बी तक जाएंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट को लिमिट में अप्लाई करना है। तो सर बाईपास रूल को, इस रूल को आप याद रखिएगा, बाईपास रूल कहा जाता है, क्योंकि मेन रोड से हम जाएंगे तो हमें डेस्टिनेशन तक कभी भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें अल्टरनेटिव पाथ यानी बाईपास
रोड को यूज करना होगा और तब जाकर के डेस्टिनेशन तक हम पहुंचेंगे। चलिए, तो अब इस कंसेप्ट का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिमिट में, तो वो देखिए। तो लिमिट क्या है, बेसिकली एकदम हम फंडामेंटल बता रहे हैं। लिमिट के डेप्थ में हम जाकर के आपको डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, एकदम फंडामेंटल। तो लिमिट इज नथिंग बट द बाईपास रूल ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड। फिर से एक बार समझ लीजिए, लिमिट इज नथिंग बट द बाईपास रूल, बाईपास रूल, ये बाईपास रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है लिमिट। यही बाईपास रूल आप याद रखेंगे। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इस टाइप का फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहां एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। तो ये एक कोई फंक्शन है। ठीक है, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करने के लिए, यानी इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 2 हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर कीजिए। हमें जाना था इस पाथ से डेस्टिनेशन तक, लेकिन इस पाथ से अगर हम जाते हैं तो फिर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां f का वैल्यू 2 रख देंगे और देखते हैं क्या होता है। यहां x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां 4 माइनस 4 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/0। तो ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड का मतलब हुआ क्या कि यहां इस मेथड से अगर हमने कोई वैल्यू निकाला और 0/0 आ गया। मैं बताऊंगा आगे कि अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है लिमिट्स में, ये सब मैं बताऊंगा। मैं तो अभी फंडामेंटल पर हूं, डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, तो इस मेथड से हमने एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करने की कोशिश किया, तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। मतलब हम वैल्यू अब नहीं निकाल सकते हैं। यानी हमने इधर से जानने की कोशिश किया, डेस्टिनेशन तक ब्लॉकेज था, तो अब हम डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए। तो हमें क्या करना होगा, सेम वैसा ही हमने इस प्रोसेस से, इस मेथड से हमने इसका वैल्यू निकालने की कोशिश किया। तो देखिए मेरा रिजल्ट नहीं आया, यानी डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंच पाए। तो हमें क्या करना होगा, एक अल्टरनेटिव पाथ यानी बाईपास रूल। ठीक है, तो इस मेथड, जिस मेथड से अनडिफाइंड आ गया है, इस मेथड को स्किप करना है, यानी बाईपास कर देना है। ठीक है, तो बाईपास करके हमें क्या करना होगा, एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड चूज करना होगा। और कहां, एक्स का वैल्यू, सॉरी एफ का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू उस जगह पे हमें फाइंड आउट करना होगा। इसी बाईपास मेथड को हम बोलते हैं ये लिमिट फाइंड आउट करना। तो देखिए बाईपास मेथड क्या होगा, यानी इस मेथड को हमें स्किप कर देना है। चलिए, तो इस मेथड को हमने क्या किया, स्किप कर दिया। अब देखिए कैसे हम इसका निकालते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 ऐसे है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म पे इसको हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूला पे, या इसको फैक्टराइज समझ लीजिए। ये एफ एक्स इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये और ये कैंसिल, अब यहाँ क्या होगा, x प्लस 2। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना था, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ x के प्लेस पर हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 और यहाँ 4 आ गया। तो आपने क्या देखा, देखिए हमने इस पाथ से होकर के b पर जाने की कोशिश किया,
लेकिन ब्लॉकेज होने की वजह से रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पाए। यानी हमने इस मेथड, यानी यहाँ हम मेथड बोल रहे हैं, इस मेथड को हमने चूज किया और हमने रिजल्ट निकालने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, अनडिफाइंड फॉर्म। यानी अब हम इस मेथड से रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या है कि इस मेथड को बाईपास कर देना है, यानी स्किप कर देना है। इस पाथ को स्किप करके दूसरे अल्टरनेटिव पाथ हमने चूज किया। तो दूसरा अल्टरनेटिव पाथ हमने क्या चूज किया, फैक्टराइजेशन कर दिया। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन कर दिया और ये फैक्टराइजेशन करने के बाद यहां भी वैल्यू 4 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो स्किप करके जो दूसरा मेथड यूज किया वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ही हमने ये मेथड चूज किया है। तो इसी मेथड को, यानी जिस मेथड से अनडिफाइंड फॉर्म आता है उस मेथड को स्किप करके बाईपास करके हम उस जगह पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है जहां वो अनडिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर अनडिफाइंड है, हम वहां वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इस क्यों, देख लीजिए अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है, तो इस जगह पे हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको बाईपास करके हमने दूसरे मेथड से निकाला और इसी मेथड से निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं फाइंडिंग द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और बाई एक्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस जगह पे हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए कि यहां अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या होगा। चलिए सिंपल मेथड से इस पाथ से होकर के जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमने क्या किया, सिंपल मेथड जो है उसको यूज किया। तो साइन 0 डिग्री बाई यहां एक्स, ठीक है, ये बाद में हम आपको क्लियर करेंगे कि ये दरअसल डिग्री नहीं, यहां रेडियन लिया जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम 0 रेडियन ही ले लेते हैं अभी, और यहां भी हमें 0 लिखना होगा। तो साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 और नीचे भी 0, देखिए अनडिफाइंड। मतलब क्या हुआ कि इस मेथड से हम इस फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, अनडिफाइंड आ गया। यानी इस पाथ से a से b हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बीच में रास्ता ब्लॉकेज है। ठीक है, ब्लॉकेज है। तो हमें क्या करना होगा, एक अल्टरनेटिव पाथ चूज करना होगा, इसको स्किप करके, यानी इसको बाईपास करके। तो हमने ये पाथ चूज किया। तो इसको निकालने के लिए कौन सा दूसरा मैथमेटिक्स मेथड यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वैलिड हो। याद रखिएगा, हम जो बाईपास रूल यूज करेंगे वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वैलिड हो। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ ऑपरेशन करके यहां हम वैल्यू निकाल दिए, तो नहीं। तो चलते हैं, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं कि यहां साइन का हम एक्सपेंशन क्या होता है, उस एक्सपेंशन को मैं लिख दे रहा हूं। साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 का फैक्टोरियल माइनस, और इस तरह से ये डॉट डॉट होता है। ये साइन का एक्सपेंशन है। तो अब चलते हैं, इस मेथड से तो हमें अनडिफाइंड फॉर्म मिल गया। अब कोई अल्टरनेटिव मेथड यानी बाईपास रूल यूज करते हैं, बाईपास मेथड। इस मेथड को स्किप कर देना है, तो हमने स्किप कर दिया। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, और यहां साइन एक्स का एक्सपेंशन ऑलरेडी हमें पता होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को हम यहां लिख देते हैं। तो चलिए यहां लिख दिया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हमने साइन एक्स का। तो ये मैथमेटिकली भी ट्रू है क्योंकि साइन एक्स का हमने एक्सपेंशन यूज कर लिया, और नीचे में एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इससे एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4
बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस सो ऑन आगे, होल डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से देखिए ये x और ये x कैंसिल, ठीक है, x और x ये कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस सो होल डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ अब नहीं होगा, तो ये मेरा इतना रिजल्ट आया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है वो देख लीजिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब हमें एक एट हमसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो अब 0 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 0 स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 टू द पावर 4 5 का फैक्टोरियल, और आगे जो भी टर्म होंगे उन सब में x तो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो आगे जा करके x टू द पावर 6 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, तो सारे में x जरूर इन्वॉल्व होगा, उन सारे x के प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो आपने क्या देखा, देखिए यहाँ हमें इसका वैल्यू निकालना था, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना था एट x इज इक्वल टू 0, ये हमें वैल्यू निकालना था। हमने इस मेथड का यूज किया तो देखिए अनडिफाइंड फॉर्म आ गया, यानी हमने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। तो हमें क्या करना था कि दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज किया हमने, तो देखिए दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज किया और इससे मेरा वैल्यू निकल गया। कहां पे ये वैल्यू निकला, जहां ये फंक्शन अनडिफाइंड था या डिसकंटिन्यूअस था। अनडिफाइंड भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो उस जगह पे हमें निकालना था वैल्यू और हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गया, तो अल्टरनेटिव मेथड से हमने इसका वैल्यू निकाला। तो इसी अल्टरनेटिव मेथड का यूज करके फंक्शन का वैल्यू निकालना वेयर द फंक्शन इज आइदर डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड इज कॉल्ड लिमिट। अब सपोज कर लीजिए कि कुछ ऐसा दिया रहे, ये मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू निकालिए। तो चेक करते हैं, हमें डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और बाई 4 इज इक्वल टू 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये भी एक फंक्शन है और यहाँ इस फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना था। हमने नॉर्मल मेथड यूज़ किया और किसी भी तरह से अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आया, तो यही मेथड हो गया। इसमें हमें कोई अल्टरनेटिव मेथड या बाईपास रूल यूज नहीं करना पड़ा। सपोज कर लीजिए कि हमें ए से बी तक जाना था, ए मेरा सोर्स है और बी तक हमें पहुंचना था, और ये पाथ में किसी भी तरह से ब्लॉकेज नहीं है, किसी भी तरह से रोड डैमेज नहीं है या किसी भी तरह से यहाँ बैरियर नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करके बी तक पहुंच जाएंगे और डेस्टिनेशन तक हम पहुंच गए। तो ठीक वैसे ही अगर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आता है तो हम अल्टरनेटिव मेथड यूज नहीं करते हैं, और अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ गया तो हमें अल्टरनेटिव मेथड यूज करना होता है, और उसी अल्टरनेटिव मेथड जिससे अनडिफाइंड फॉर्म वाले मेथड को स्किप करके हम निकालते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड फाइंडिंग द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन लेकर के देखते हैं। चलिए, तो एक सिचुएशन इस टाइप का है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ऐसा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगा।
ये निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते यहाँ इन्फिनिटी एक्स के प्लेस पर, तो इन्फिनिटी टू दी पावर 4 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन्फिनिटी टू दी पावर 4 माइनस इन्फिनिटी प्लस 2। तो ये पूरा का, क्योंकि इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी, तो ये हो गया अनडिफाइंड फॉर्म, ये अनडिफाइंड हो गया। मतलब हम सिंपल मेथड से हमने इसका वैल्यू निकालने की कोशिश किया तो क्या हुआ, यहाँ अनडिफाइंड, यानी हमने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? मे भी हो सकता है कि ये रोड ब्लॉक होगा, कुछ बैरियर लगे होंगे, या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे होंगे, या फ्लड में हो सकता है रोड ही डैमेज हो गया होगा। तो हमने इस मेथड से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश किया तो अनडिफाइंड आया। सेम वैसा ही इस वे से हमने बी पर जाने की कोशिश किया तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें क्या करना होगा, अल्टरनेटिव मेथड यूज करना होगा, और यहाँ भी अल्टरनेटिव मेथड यूज करना होगा, इस मेथड को बाईपास या स्किप करके। तो उसी मेथड को तो बोलते हैं कि लिमिट निकालना, और कुछ तो है नहीं। तो सर अल्टरनेटिव मेथड किसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, किस सिचुएशन में कौन कौन सा अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे, तो ये चीज़ मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के इनडिफाइंड अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, तो उन सारे अलग अलग अनडिफाइंड फॉर्म के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस सिचुएशन से को डील करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, इस मेथड से मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो अल्टरनेटिव मेथड हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ अल्टरनेटिव मेथड हम यूज क्या कर रहे हैं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 2x टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए अल्टरनेटिव मेथड, अभी मैं लिमिट के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लिमिट का एकदम फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए हालांकि लिमिट निकालने के लिए हम लोग ये टेंस टू वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लिमिट का मीनिंग क्या होता है, ये सारा चीज़। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिट होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है ये आपने समझ लिया, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें हो सकता है कि इस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना होगा जहां ये फंक्शन अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उस सिचुएशन में हमें अल्टरनेटिव मेथड यूज करना होगा, और उसी अल्टरनेटिव मेथड को हम बोलते हैं फाइंडिंग लिमिट। चलिए, तो अल्टरनेटिव मेथड इसमें हमें लगाना क्या है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे जो हायर पावर है उस को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हायर पावर x का है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ 2x टू दी पावर या एक्स स्क्वायर टू दी पावर डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 4, ऐसा होल डिवाइडेड बाई, इससे भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 बाई एक्स टू दी पावर 4। देखिए, तो ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सही है, मैथमेटिकली ही, मैथमेटिक के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको अल्टरनेटिव मेथड चूज करना है, तो हमने ऐसा कर लिया। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स टू दी पावर 4, यहाँ हो गया 2 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स टू दी पावर 4। ये अब हमें क्या निकालना था, यहाँ देखिए f, ये वैल्यू निकालना था। तो अब आप क्या कीजिए कि जहाँ जहाँ x है उसके जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 3 बाई इन्फिनिटी टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब प्लस 2 बाई इन्फिनिटी टू दी पावर 4। अब ये आप पहले से ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि समथिंग कोई भी नंबर हो, ए बी सी कुछ भी नंबर हो, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, ये 0, ये 0, तो इज इक्वल टू
1/2। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का वैल्यू x एट इन्फिनिटी पे निकालिए। हमने ये मेथड चूज किया, क्या मिला? अनडिफाइंड फॉर्म, यानी अब इसका वैल्यू निकल नहीं सकता। अनडिफाइंड का मतलब ये हो गया, हम इस मेथड से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड फॉर्म है तो अब हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस मेथड को स्किप कर दिया। जिस मेथड से अनडिफाइंड फॉर्म आया था उस मेथड को हमने स्किप कर दिया, यानी बाईपास कर दिया, और इस बाईपास रोड से हम डेस्टिनेशन तक चले गए। तो यही बाईपास मेथड था और इस मेथड का हमने यूज किया और यहां लिमिट आ गया। तो इसी बाईपास मेथड का यूज करके इस फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को फाइंडिंग द लिमिट एट ए पॉइंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लिमिट का बेसिक फंडा क्या है वो चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो एक और सिचुएशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में आपको मैं बता रहा हूं कि अनडिफाइंड फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो अनडिफाइंड फॉर्म टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। मतलब क्या हुआ कि उन 7 में से कोई भी एक फॉर्म अगर मैथमेटिकल प्रोसेस में, मैथमेटिक्स के थ्रू अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रोसेस में, सॉल्व करने के प्रोसेस में उसमें से एक भी कोई फॉर्म आ गया तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। जैसे मैं इस रोड से जा रहा था, यहां ब्लॉकेज हो गया, अब हमारे पास किसी भी तरह से ऑप्शन नहीं है कि हम इसको आगे क्रॉस करें, हमें अल्टरनेटिव पाथ चूज करना होगा। तो अनडिफाइंड फॉर्म क्या क्या है? तो 7 टाइप्स के अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं। जैसे आपने 0/0 देख लिया, फिर उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दूसरा हो गया, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये तीसरा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक ये भी होता है। यहाँ 0 इंटू इन्फिनिटी ये भी एक होता है। उसके बाद 0 टू द पावर 0 और लास्ट इन्फिनिटी टू द पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7 यही हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होता है। इस अनडिफाइंड फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में रिजल्ट अगर आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो अब हम आगे इसमें किसी भी तरह का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अब हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि अल्टरनेट मेथड चूज करना होगा और अल्टरनेट मेथड से आपको वैल्यू निकालना होगा। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। तो एक नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं। वो कैसा सिचुएशन है? तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस रूट अंडर x² प्लस x, और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ इसका वैल्यू निकालिए। अब क्या होगा? अगर हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, देखिए इन्फिनिटी हमने पुट किया तो यहाँ हमने इन्फिनिटी हमें लिखना होगा रूट अंडर इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखिए तो इससे मैच कर गया, यानी अब हम आगे इस मेथड से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। तो इस मेथड को अब हमें क्या करना होगा? स्किप करना होगा। तो अल्टरनेटिव मेथड जहां हमने चूज किया दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग द लिमिट। तो इस मेथड को हमें स्किप करना होगा, यानी बाईपास करना होगा। तो बाईपास के लिए हम दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड यूज कीजिए। तो क्या कर सकते हैं? तो इसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन। आप फ्री हैं कोई भी अल्टरनेटिव मेथड चूज करने के लिए। मे भी हो सकता है कि यहां हम रैशनलाइजेशन करें, रैशनलाइजेशन की जगह अगर हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज करें तो वो भी सही है, बशर्ते कि वो मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमने यहां रैशनलाइजेशन हमें यूज करना है। चलिए तो देखते हैं कैसे रैशनलाइज करेंगे।
ये देखिए हमने रैशनलाइज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम इसके कंजुगेट से, देखिए यहाँ प्लस है, माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, और तो इसका कंजुगेट हो गया यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, इसको अगर हम ए ट्रीट करें और इसको बी ट्रीट करें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय दिस वन। हमने यहां ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा हो गया। इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ 1 हो गया, और इससे अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, प्लस रूट अंडर यहाँ 1, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर स्क्वायर कॉमन लेना होगा, तो ये स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें वैल्यू निकालना है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ हो गया -1, यहाँ 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। तो आपने फिर से क्या देखा कि मैंने इस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, यानी फंक्शन का वैल्यू एट इन्फिनिटी पे निकालने की कोशिश कर रहा था, अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। अब तो आगे हम अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो हमने अल्टरनेट मेथड यूज करना होगा, इस रोड को स्किप करके यानी बाईपास करके। तो अल्टरनेटिव मेथड मैंने ये चूज किया और इस अल्टरनेटिव मेथड से मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये मैंने वैल्यू कहाँ निकाला, जहां फंक्शन अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ हम चूंकि फंडामेंटल पर ही हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ को हम अभी स्किप करते जा रहे हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म किसको कहते हैं, यानी अनडिफाइंड फॉर्म को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 7 टाइप्स के अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसमें से कोई भी आ जाए तो हम आगे अब उस मेथड से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उस मेथड को स्किप करना ही होगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने अल्टरनेट मेथड का यूज़ किया और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यही लिमिट हो गया, इसी मेथड को हम बोलते हैं फाइंडिंग द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां हमने इक्वल टू लेकर के चल रहे हैं, दरअसल टेंस टू होता है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी अप्रोच को अल्टरनेटिव अप्रोच को हम लिमिट बोलते हैं। चलिए एक और सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन है, e⁻x -1/x, और हमसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट मेथड यहाँ यूज कर देते हैं तो क्या होगा, e⁻0 -1/0 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0/0। देखिए अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। अब जहाँ अनडिफाइंड फॉर्म आएगा तो अब इसके बाद हम इस मेथड से आगे अप्रोच कर ही नहीं सकते हैं, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म। तो इस मेथड को हमें क्या करना होगा, स्किप करना होगा, किसी भी सिचुएशन में इससे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इस मेथड को हमें स्किप करना होगा। तो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड हम जहां मैं चूज किया तो उसी मेथड को हम कहते हैं फाइंडिंग द लिमिट।
हाँ, याद रहे कि उस मेथड से फिर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो क्या हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे? तो यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट है, मैं इसका एक्सपेंशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन होता है e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 3 का फैक्टोरियल और इस तरह से सो ऑन। तो ये जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन आपने देखा था, उसी तरह से e⁻x का ठीक उसी तरह से a⁻x का भी एक्सपेंशन होता है। तो ये हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। तो अब देखिए इस मेथड से कैसे, अल्टरनेटिव मेथड से कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब यहाँ ये यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, ऐसा, ठीक है। और यहाँ डॉट डॉट -1, यहाँ -1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब इसमें एक्स 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 है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस एक एक्स हमने कॉमन ले लिया है तो एक्स बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक्स कैंसल। अब क्या होगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट। अब ये फाइनली ये मेरा फंक्शन ऐसा हो गया। अब इसमें x का वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x का वैल्यू हमने 0 रखा तो f0 इज इक्वल टू फाइनली 1 प्लस 0 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 0 स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो इज इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमें इस फंक्शन का वैल्यू निकालना था e⁻x -1 बाई एक्स एट 0। यहाँ हमें वैल्यू निकालना था और डायरेक्ट मेथड से हमने यहाँ वैल्यू पुट किया था तो 0/0 आ रहा था, अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा था। तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव मेथड चूज़ किया और वो अल्टरनेटिव मेथड क्या था, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इसी अल्टरनेटिव मेथड से हम फंक्शन का वैल्यू निकालना, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, अनडिफाइंड हो, तो इसी मेथड को लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ कमेंट वेदर दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ this video lecture is helpful, then please like, subscribe and share to all. तब तक जय हिंद।